Hello dear student, this is Anshuman sir before you, and today we are going to discuss our syllabus of chapter 2, that is the electric potential and capacitance. Before that, there is a information for you. Dear student, CBSE uploaded the syllabus of physics of session 2020 and 21. So you can go on the cbse.nic.in and you can download it so that you have this syllabus. Okay, so let me see the syllabus of the chapter 2. Okay dear student. Dear student, this is the syllabus of chapter 2, electrostatic potential and capacitance. Here we are discussing a lot of things about electric potential and capacitance. So let me see that. Dear student, first of all we have to discuss the electric potential difference, electric potential due to a point charge, right? And after that we are going for the dipole के लिए डिस्कस करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस, राइट, दैट इज द डाइपोल, right? And like that many charge systems we have to find the electric potential energy, right? That is the for the two system. After that we are going to discuss electric dipole in a electrostatic field. So dear student, its topic is already you cover in your first chapter, but here we also find electric potential due to dipole at the axial point as well as at the equatorial point. Dear student, when we cover these topics, then after we come on the some basic concept about the electrons. There are three type of electron: free electron, bound electron and valence electron. Clear? So here we are discussing about how a charge can move and how the potential difference is responsible for the moment of charge. So dear student, here we discuss first conductor. जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दे आर फ्री टू मूव easily in the microscopic level. So the electrons are easy to move from one position to another inside a conductor. That one thing that you have to remember, electron, when I'm saying electron, that's mean there is a energy of electron, right? हम क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो जाएगा. याद रखना है कि डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज के कैरियर का काम करता है. तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर में वो चार्ज के कैरियर का काम करते हैं. दूसरा हम देखते हैं इंसुलेटर्स. जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहाँ पर बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो दे आर नॉट ईजी टू मूव फ्रॉम ईजली, राइट. वो आसानी से क्या कर पाते हैं, जो है मूवमेंट नहीं कर पाते. दैट्स वाई दे आर इंसुलेटर्स. आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग सम अदर बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक, है ना. मैंने आपको पहले चैप्टर में ये डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा बताया था कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं. बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं जो किसी भी फील्ड के अमाउंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली हम डाइलेक्ट्रिक को पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो जब भी हमने देखा कि जब भी हम मटेरियल्स को क्या करते हैं, फील्ड में रखते हैं, तो उसके प्लस और नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो चार्जेस होते हैं वो डेविएट हो जाते हैं ना. इसको हम कहते हैं दैट इज़ द पोलराइजेशन. क्या कहते हैं इसे, हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं. आफ्टर दैट इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कैपेसिटेंस की. कैपेसिटेंस क्या होता है. कैपेसिटेंस इस चैप्टर का बहुत अच्छा टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आपके कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कई तरह के कैपेसिटर बात करेंगे. स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे, राइट. उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे. तो ये बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं. बेसिकली थ्री टाइप के कैपेसिटर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो मेनली हमें यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट. तो हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करने वाले हैं. और फिर अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक, कोई एक इंसुलेटर फिलअप कर दें, मतलब वहाँ पे एक मीडियम हम जो है इंस्टॉल कर दें, तो हम देखते हैं कि उसका कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, राइट. तो हम बेसिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस के अंदर मीडियम फिलअप कर देने से उसकी कैपेसिटी पे क्या असर आ जाता है, उस पर कैसे चार्जेस ज़्यादा स्टोर होने लगते हैं. तो इसकी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. आफ्टर दैट कि क्योंकि कैपेसिटर एक स्टोरिंग डिवाइस है, वो चार्ज को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है. इस वजह से हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर
में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है ये हम देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक सा जो है चैप्टर है और ये आपको आना चाहिए। ये चैप्टर हमें टेंस करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है ना। जब तक आप जब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे किसी कंडक्टर के अलॉन्ग, वो चार्ज कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आपके 12th का जो सिलेबस है वो बेसिकली चार्ज के ऊपर बेस्ड है। पहले आपने चार्ज के स्टैटिक नेचर को पढ़ा। सेकेंड चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि चार्ज को हम मूवमेंट कैसे में ला सकते हैं, चार्ज को मोशन में कैसे ला सकते हैं, और मोशन में आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। अच्छा, ये मोशन में लाने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक बार फिर से चैप्टर फर्स्ट रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। आप लोग लेक्चर जो है प्रॉपर वे में देखिए, नोट्स मेंटेन करिए, राइट। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ करते रहिए। टाइम आपके पास बहुत कम है, जो ये टाइम आपको मिला हुआ है इसका यूटिलाइजेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें। जो आपको होमवर्क्स दिए जाते हैं उसको आप कंप्लीट करें और मुझे जो है आप भेज सकते हैं फॉर द चेकिंग। ओके, थैंक यू सो मच डियर। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, कल से हम जो है अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।